सो यहाँ पे अब देखिए कि फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल ये शेप्स दिख रहे हैं, इसी के अंदर से पिटमैन शॉर्टहैंड के जो कॉन्सोनेंट्स है वो बने हैं, एक्सेप्ट W, Y और H। यानी कि W, Y और H को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो सभी इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स से आते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कॉन्सोनेंट में सबसे पहला दो कॉन्सोनेंट होता है P और V। ये जो साइन है ऊपर से नीचे की है, ये P और V को डिनोट करता है। उसके बाद जो सेकंड कॉन्सोनेंट आता है वो होता है T और D। तो ये जो है साइन ऊपर से नीचे की है, ये T और D को डिनोट करता है। उसके बाद आता है J और J। तो ये जो साइन है ये J और J को डिनोट करता है। उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आता है R, अपवर्ड R, ठीक है, अपवर्ड R यानी कि ऊपर की। तो ये जो कॉन्सोनेंट साइन है, ये जो साइन है ये अपवर्ड R को डिनोट करता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है ये K या फिर G को डिनोट करता है लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये जो सर्कल बना करके कट कर दिया गया है, ये जो पहला है नीचे से ऊपर की ओर से जो घूमा है ये L को डिनोट करता है। जो ऊपर से नीचे की ओर आया है ये R को डिनोट करता है, डाउनवर्ड का। ये जो इस तरह से बनाया गया है ये F या फिर V को डिनोट करता है, और ये जो इस तरह से बनाया गया है ये इस या फिर Z को डिनोट करता है। इसी तरह से जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो शेप है ये जो शेप है ये इथ या फिर D को डिनोट करता है। इस तरह से ये जो शेप है ये S या फिर Z को डिनोट करता है। ये जो ऊपर वाला शेप है ये M को डिनोट करता है, और ये जो नीचे वाला शेप है ये N या फिर इंग को डिनोट करता है। और जो इसके अलावा जो है जो एक्सेप्ट में है वो है W, जो कि कुछ इस तरह से जो छाता का हैंडल होता है, जो अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है वैसे बनाया जाता है, ऐसे W। उसके बाद Y, ठीक इसको उल्टा कर दिया जाता है Y। और H दो तरीके से होता है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, सर्कल दे करके ऊपर से नीचे की ओर और सर्कल दे करके नीचे से ऊपर की ओर। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब जो है वो इसी ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर से ही आते हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप दिया गया है इसी के अंदर से आते हैं, सिर्फ ये तीन को छोड़कर W, Y और H, ठीक है। इसके बाद देखिए अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स में क्या किया गया है। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स में बोला गया है कि जो कॉन्सोनेंट होता है उसको अरेंज किया गया है कुछ इस तरह से कि P, B, T, D। ये P जो है वो लाइट होगा, B जो है वो डार्क होगा।
टी जो है लाइट होगा, डी जो है डार्क होगा। इसी तरह से जे लाइट डार्क, के गे, ठीक है। एम एन इंग, अपवर्ड आर डाउनवर्ड आर, एल उसका डब्ल्यू वाई और एच। सो यही बताया गया अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स में कि जो कॉन्सोनेंट है उसको एक लाइट या फिर डार्क में अरेंज किया गया है इन अ सीक्वेंस। इसके बाद देखिए क्लासेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्लासेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स में क्या है कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उसके फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट को स्ट्रेट स्ट्रोक बुलाया जाता है। ये देखिए ये सब स्ट्रेट है, ठीक है। तो पहले 8 को स्ट्रेट बुलाया जाता है, उसके बाद वाले 8 को कर्व बुलाया जाता है और इसी तरह से इन सभी को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट। पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट का पेयर बना दिया गया है कि पी और बी दोनों एक ही तरह से होगा, लेकिन पी जो है वो लाइट होगा और बी जो है वो डार्क होगा, ठीक है। पी लाइट होगा, बी डार्क होगा। उसी तरह से टी जो है वो लाइट होगा और डी जो है वो डार्क होगा। तो इस तरह से पेयर बना दिया गया है जितने भी कॉन्सोनेंट है उन सब का, ठीक है। अब इसके बाद है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है साइज ऑफ स्ट्रोक्स। जो भी आप स्ट्रोक्स बनाएंगे, स्ट्रोक्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी बोला गया लिखने को, आपको बोला गया आउल लिखने के लिए, तो जब भी आप स्ट्रोक बनाएंगे तो सभी स्ट्रोक का साइज सेम होना चाहिए। अगर आपने लिखा है पी और टी तो आपका पी जितना बड़ा होना चाहिए उतना ही टी होना चाहिए। ये नहीं कि पी बहुत ज़्यादा बड़ा है टी छोटा है, नहीं, सेम साइज का स्ट्रोक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्सोनेंट शुड बी रिटेन अबाउट 1/6 ऑफ एन इंच, 1 इंच का 1/6 भाग। एज इज दिस पेज it is of the utmost important that from the outset students should, इतना नहीं पढ़ना है आपको, मैं सीधा सीधा आपको बोल देता हूँ कि आपको जो है जो भी आप कॉन्सोनेंट बनाएंगे वो उसका जो साइज होगा वो आपको सेम रखना है। आपको साइज ना बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है ना बहुत ज़्यादा छोटा बनाना है, आपको सेम साइज का बनाना है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए नेम्स ऑफ कॉन्सोनेंट हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे नेम्स ऑफ कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स पे। इनके कॉन्सोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे।